जय श्री कृष्ण और राधे राधे। साथियों, जिन बच्चों की विवाह में देरी चल रही है या फिर विवाह नहीं हो रहा है अथवा विवाह में बार बार बाधा आती है, यानी कि हर बार कोशिश करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है, तो आज हम लेकर आए हैं गुरुवार के कुछ ऐसे उपाय जिनके करने से श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत किया जाता है। इसी तरह जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी हो रही है या फिर विवाह में बार बार बाधा आ रही है, तो गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले कलर के वस्त्र धारण करें और पीले कलर के आसन पर बैठकर श्री हरि विष्णु जी का पूजन विधि विधान से करें। पीली वस्तुओं का किसी भी मंदिर में दान करें और भोजन भी पीला करें, तो श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा बनेगी और विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण होगा और शीघ्र विवाह की योग बनेगी। तो साथियों, आइए उपाय की बात करें। इससे पहले आपसे छोटा सा एक निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तुरंत प्राप्त कर सकें। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। आइए अब बात करते हैं उपाय की कि बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी पक्की नहीं हो रही है और बार बार शादी में बाधा आ रही है, तो गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे चमत्कारी और अचूक उपाय हैं जो कि बिल्कुल सरल हैं और घरेलू हैं और घर पर बैठकर किए जा सकते हैं। तो ये उपाय विवाह में आ रही सभी बाधाओं को समाप्त करके और तुरंत विवाह की योग बनाते हैं। एक अच्छा रिश्ता आता है और शादी फिक्स हो जाती है। आइए हम उपाय की बात करते हैं कि पहला उपाय है केले के पेड़ की पूजा। साथियों, कहा जाता है कि केले के पेड़ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। यदि हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा की जाए तो श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा मिलती है और मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथियों, इसके लिए आपको प्रत्येक गुरुवार को केले की जड़ में जल अर्पित करना है और एक घी का दीप प्रज्वलित करना है और पीली मिठाई का आपको भोग लगाना है और पीले वस्त्र धारण करें और पीली वस्तुओं का मंदिर में दान करें और आपको भोजन भी पीला ही करना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी को पीला कलर बहुत प्रिय है। तो पीले वस्त्र आप जरूर पहने गुरुवार के दिन और फिर उपाय करें। आइए अगले उपाय की बात करते हैं कि गुरुवार को गाय को गुड़ व चने की दाल जरूर खिलाना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले आप एक मुट्ठी चने की दाल पानी में भिगो दें और दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को आप सुबह पानी उसका हटा दें और गीली दाल और उसके ऊपर एक गुड़ की डली रख करके गाय को आपको खिला देना चाहिए। साथियों, दाल और गुड़ खिलाने के बाद गाय माता को स्पर्श करके आप उनका आशीर्वाद दें, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास रहता है और आपकी अर्जी, आपकी प्रार्थना माता गाय के थ्रू प्रभु तक पहुंचती है और मनोकामना पूरी होती है। साथियों, इसके अलावा एक काम और करें। आप आटे का एक पेड़ा बनाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दें और उस पर भी एक गुड़ की डली रखें और गाय को खिला दें। इससे भी श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा मिलती है एवं तुरंत विवाह योग बन जाते हैं और मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है।
प्रिय साथियों, आइए अब अगले उपाय की बात करते हैं कि गुरुवार का एक पूजन विधान होता है। गुरुवार के दिन गुरुवार पूजन का एक विधि विधान होता है। उसको यदि नियमानुसार करें तो गुरुवार के दिन आप एक विशेष पूजा कर सकते हैं, जिससे विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और ध्यान रहे, यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करना है। तो इसमें 5 प्रकार की मिठाइयां और हरी इलायची का जोड़ा, यानी 2 चीज आपको लेना है। इसमें 5 प्रकार की मिठाइयां आपको लेना है और इलायची का जोड़ा यानी 2 इलायची, हरी इलायची आपको लेना है। तो सर्वप्रथम आपको केले की जड़ के पास केले की जड़ के पास आपको एक शुद्ध देसी घी का दीप जलाना है और श्री हरि विष्णु एवं देवगुरु बृहस्पति जी का ध्यान करके मिठाई एवं इलायची का जोड़ा आपको अर्पित कर देना है। यह उपाय आपको 3 गुरुवार लगातार करना है। तो ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपको मिलती है और तुरंत विवाह के योग बन जाते हैं और आपके मनपसंद का जीवन साथी मिलता है, यानी आप जैसा चाहते हैं वैसा विवाह आपका हो जाता है। प्रिय साथियों, इसके साथ आपको एक काम और करना है कि गुरुवार के दिन अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कुछ उपहार प्रदान करें और उनका आशीर्वाद लें। साथियों, बड़े बुजुर्गों का या हमारे माता पिता का आशीर्वाद तो बच्चों को हमेशा रहता है, लेकिन यदि गुरुवार के दिन विशेष तौर से उन्हें उनकी पसंद की कुछ चीज उपहार में दें और उनका आशीर्वाद लें तो इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। और कभी भी हमारे बड़े या बुजुर्गों का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, बल्कि गुरुवार के दिन उनको प्रसन्न करें, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ उपहार दें, उनको खुश रखें, उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। साथियों, ऐसा करने से विवाह योग बहुत जल्दी प्रबल होते हैं और अपनी पसंद के जीवन साथी की प्राप्ति होती है। एक कहावत है कि बाढ़े पुत्र पिता के भागों, यानी पुत्र की उन्नति अपने पिता के भाग्य से होती है। क्यों? कि पिताजी के आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा बड़े बुजुर्गों का उनको प्रसन्न रखें, उनका आशीर्वाद लें और गुरुवार के दिन कुछ उपहार आपको देना है। तो साथियों, ये थे गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। और इस बात का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें जब तक शादी नहीं होती कि प्रति गुरुवार आपको पीले कलर के वस्त्र पहनना है और नहाने के पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करना है और पीली मिठाइयाँ या पीली वस्तुओं का आपको दान करना है और पीली मिठाई भगवान को भोग लगाएं और पीले भोजन आप स्वयं ग्रहण करें। तो साथियों, ये कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिनका ध्यान रखने से गुरु और शुक्र प्रबल होते हैं। इनके पीछे लॉजिक रहता है कि जैसे चावल का उपयोग और दान शुक्र को प्रबल करता है, शुक्र को एक्टिवेट करता है, इसी तरह पीली वस्तुएं और पीला कलर गुरु को यानी बृहस्पति को एक्टिवेट करता है। श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। यानी 2 ग्रह ये ऐसे हैं, गुरु और शुक्र, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो दोनों मिलकर बिल्कुल तुरंत विवाह के योग बना देते हैं। तो साथियों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम लोगों के पास जब लोगों के फोन कॉल्स और मैसेज और कुंडलियां आती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। बच्चों के विवाह में वाकई बहुत ज्यादा देरी हो रही है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हर प्रकार का हम आप सहयोग करें और समय पर बच्चों के विवाह हों। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।